क्या आने वाले कुछ वर्षों में सिलीगुड़ी पूर्वी भारत की आर्थिक राजधानी बनने की दिशा की ओर बढ़ रहा है? पहली नज़र में यह सवाल बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर हम एक एक तथ्य को जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर अलग दिखाई देती है। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यहीं से होकर नॉर्थ ईस्ट का अधिकांश सड़क और रेल संपर्क गुजरता है। नेपाल कुछ किलोमीटर दूर, भूटान की सीमा नजदीक, बांग्लादेश पर आसान पहुंच, बिहार और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, यानी एक ऐसा भौगोलिक स्थान जो शायद पूरे पूर्वी भारत में बहुत कम शहरों को मिला है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज सिलीगुड़ी की पहचान सिर्फ उत्तर बंगाल के एक शहर के रूप में नहीं, यह पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक, सेवा और लॉजिस्टिक केंद्र बन चुका है। चाहे व्यापार की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की या फिर माल परिवहन की, उत्तर बंगाल से लेकर सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तक सिलीगुड़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज जब उत्तर बंगाल के आर्थिक विकास की बात होती है तो उसकी शुरुआत सिलीगुड़ी से ही होती है। रोजाना हजारों ट्रक, लाखों यात्रियों की आवाजाही, देश के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग में से एक, और अब सरकार की नजर भी इसी क्षेत्र पर है। हाल ही में सिलीगुड़ी के पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने साफ कहा, उत्तर बंगाल अब केवल चाय, लकड़ी और पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की योजना है यहाँ न्यू टेक, हाई टेक, डीप टेक और लॉजिस्टिक जैसे भविष्य के उद्योग विकसित किए जाएं। साथ ही उत्तर बंगाल की पारंपरिक ताकत है टी, टिम्बर और टूरिज्म, यानी 3T मॉडल को भी नई गति दी जाएगी। अब अगर इन घोषणाओं को जोड़ें, सिलीगुड़ी की लोकेशनल एडवांटेज को देखें, बेहतर होती कनेक्टिविटी को देखें, रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी को देखें, आसपास उपलब्ध भूमि को देखें, मौसम को देखें, प्राकृतिक संसाधनों को देखें और सबसे महत्वपूर्ण सरकार की बढ़ती प्राथमिकता को देखें, तो एक बड़ा सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, क्या सिलीगुड़ी आने वाले वर्षों में पूर्वी भारत की नई आर्थिक राजधानी बनने की दिशा की ओर बढ़ रहा है? आज का विश्लेषण किसी राजनीतिक बहस का नहीं, बल्कि अवसरों, चुनौतियों और भविष्य की संभावना का है। अगर किसी क्षेत्र को आर्थिक केंद्र बनाना है तो उसके पास 5 सबसे बड़ी ताकतें होनी चाहिए। आइए देखें। पहली ताकत, लोकेशन। दुनिया के बड़े आर्थिक शहरों की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी लोकेशन रही है। 2 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम, जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस, सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है, कीसंस जीप एंड सिट्रॉन। 2.5 माइल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सिंगापुर, दुबई, रोटरडेम और भारत में मुंबई, इन सभी शहरों के सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीतिक स्थिति रही। दूसरी ताकत, कनेक्टिविटी। अगर किसी शहर को आर्थिक राजधानी बनाना है तो उसके पास मजबूत कनेक्टिविटी होना सबसे जरूरी है। सिलीगुड़ी इस मामले में पहले से ही मजबूत स्थिति में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का व्यापक नेटवर्क, उत्तर पूर्व भारत को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्ग, एशियन हाईवे, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे जंक्शन, बागडोगरा एयरपोर्ट और नेपाल, भूटान व बांग्लादेश के नज़दीक इसकी रणनीतिक स्थिति, इन सभी को मिलाकर सिलीगुड़ी को व्यापार, परिवहन और लॉजिस्टिक का स्वाभाविक केंद्र बना दिया है। तीसरी ताकत, लैंड एंड फ्यूचर एक्सपेंशन। आज सिलीगुड़ी शहर तेजी से बढ़ चुका है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास की संभावना अभी भी मौजूद है। यही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। चौथी ताकत, ह्यूमन रिसोर्स। उत्तर बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम और नॉर्थ ईस्ट से बड़ी संख्या में युवा यहाँ शिक्षा और रोजगार के लिए आते हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट को इंडस्ट्री पॉलिसी से जोड़ा जाए तो यही युवा सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पांचवी ताकत, गवर्नमेंट इंटेंट। शायद पहली बार सरकार केवल टी और टूरिज्म की बात नहीं कर रही, बल्कि न्यू टेक, हाई टेक, डीप टेक, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट,
इकोसिस्टम की बात कर रही है। यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अगर उद्योग आएंगे तो जमीन कहाँ होगी, मास्टर प्लान कहाँ है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, रिंग रोड कब बनेगा, फ्रेट कॉरिडोर कहाँ होगा, अर्बन प्लानिंग कैसी होगी और क्या लैंड माफिया पर पूरी तरह नियंत्रण होगा, क्या लोकल यूथ को रोजगार मिलेगा। अगर इन सवालों के जवाब सरकार के पास है तो उत्तर बंगाल का भविष्य वास्तव में बहुत उज्जवल हो सकता है। इतिहास गवाह है, हर बड़ा आर्थिक शहर किसी न किसी समय एक अवसर के मोड़ पर खड़ा था। आज शायद सिलीगुड़ी भी उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। लोकेशन है, कनेक्टिविटी है, बाजार है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का लाभ है, प्राकृतिक संसाधन है, सरकार की प्राथमिकता है और निवेशकों की रुचि भी लगातार बढ़ रही है। अब केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, विजन प्लस मास्टर प्लानिंग प्लस फास्ट एग्जीक्यूशन। अगर ये तीनों एक साथ मिल गए तो आने वाले कुछ वर्षों में सिलीगुड़ी सिर्फ उत्तर बंगाल का नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि सिलीगुड़ी में संभावना है या नहीं, सवाल यह है क्या इन संभावनाओं को सही योजना और तेज अमल के साथ आर्थिक ताकत में बदला जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में सिलीगुड़ी सिर्फ उत्तर बंगाल का व्यापारिक केंद्र नहीं रहेगा बल्कि पूर्वी भारत के सबसे प्रभावशाली आर्थिक विकास केंद्रों में अपनी जगह बना सकता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज़, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time. Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ. પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી. પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ. પહેલો પુરસ્કાર બિક્રી ભાઈકા ટિકટ બાટર.